are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। रईस भाई को मुंबई सदर बनाया गया तो उनका मालानी में इस्तकबाल के लिए आज का प्रोग्राम है और उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि मुंबई से हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको एमएलए का चुनाव का कैंडिडेट घोषित किया है, मगर कहां से ये अभी तक सस्पेंस है। तो मैं आऊंगा अपने मलाड़ पे, बात करूंगा मैं अपने मलाड़ की, क्योंकि मलाड़ में जो एमएलए वो अपना भाई, ऐसा कहने के लिए मार्केट का एक फॉर्मूला चल रहा है, अपना भाई। मैं अपने भाई से एक सवाल करता हूं कि भाई, मुसलमानों पे अगर जुल्म उड़ता है तो अपना भाई कहां चले जाता है? रामगिरी महाराज हमारे नबी के बारे में गुस्ताख करता है तो तू कहां चले जाता है? तेरी आवाज कहां चली जाती है? और वो 1.5 फुट राणे में स्टेज से तेरे को मैं आह्वान करता हूं, एक छोटा सा जिला अध्यक्ष, अगर तेरे में हिम्मत है तो तू मालूम नहीं आके बता। ये जो वहां स्टेज पे खड़े रह के धमकी देता है ना, बेटा ये अपने आप तक रखना, तू समझा? तेरी जो हाइट है मेरे सदर के पैजामे के बराबर भी नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे निशाना। साथ में मनाते हैं। आज तक कभी ऐसा कोई बात नहीं आई जिसमें झगड़े या फसाद हो जाए। ये इन दिनों बीजेपी सरकार में ऐसा क्या हो गया? जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा वो हीरो बनते जाएगा, जो मुसलमानों के खिलाफ बनते जाएगा उसको हीरोइन बनाते जाएंगे। तो याद रखो भाई, तुमसे ये सब जो करना है कर लो। मुसलमान सिर्फ खामोश है क्योंकि देश की बर्बादी नहीं चाहता है, वरना जिस दिन उखड़ जाएगा हमको नहीं रोक पाओगे तुम। तो इसके बाद मलाड मालवनी में चुनाव आ रहा है, सभी के लिए चुनाव आ रहा है। तो बीजेपी, कांग्रेस हर कोई अपने रेस में दौड़ रही है। एक ब्रिज बन रहा है, आपको पता होगा, 10 साल का हमारा ख्वाब है मालवनी के लिए बहुत सारे रास्ते बना के दिए जाएंगे। ये वादा किया गया था किसी मंच से। तो भाई मालवनी का जो रास्ता वही क्लियर करके दो तो बहुत बड़ी बात है। मेट चौकी का एक ब्रिज बन रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा कब ओपन होने वाले हैं। जिस दिन इलेक्शन लगे एक दिन पहले ओपन करेंगे ताकि भाई याद रखो अपना भाई। तो अपने भाई को अपने भाई तक ही रखो। अगर भाई अपना भाई है तो अपने भाइयों, अपने कौम के लिए आवाज उठाओ। नहीं उठा सकते हो तो अपने घर पे रहो। किस हक पे तुम हमसे वोट मांगते हो ये हमको पता है। सब डेवलप के नाम पे वोट मांगते हो, हमारे लिए आवाज उठाओगे उसके लिए वोट मांगते हो, वोट मांग के अपने घर पे आराम करते हो। तो भाई इसके बाद मलाड मालवनी में एमआईएम के कैंडिडेट को मौका दो, इंशाल्लाह आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और एक बात, हमारे सदर साहब को जो एमएलए कैंडिडेट घोषित किया गया है, मुंबई से कहां लड़ेंगे तो बताया नहीं गया। तो हमारी एक ख्वाहिश है कि मुंबई से आप मलाड से लड़ लो, आओ मैदान में, आओ एमएलए तैयार भी कर लो। हमारे रईस लश्करिया साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनका मन जहां रहे वहां से लड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जहां मेरे सदर बोलेंगे वहीं से लड़ेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि मलाड से लड़े, वरना आपकी फौज तो रेडी है लश्करिया साहब। तो मैं यही पे अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमारे तालुका के नासिर कुरैशी भाई, मंच पे उपस्थित अबू भाई, मंच पे उपस्थित हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अबरार भाई, सभी जिम्मेदार हमारे शकील भाई यहाँ पर उपस्थित है। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे यहाँ पे जो अभी खड़ा हमारा कौम का एक लीडर आ गया है मुंबई में, तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि मलाड में भी वो प्यार नजर आया है रईस भाई के लिए। तो आपको बता दूं कि जब से मुंबई में रईस भाई ने जिम्मेदारी ली है, लगातार काम पे काम किए जा रहे हैं, एक दिन भी सुकून से नहीं बैठे। तो ये फिक्र है कौम के रईस भाई को। आप देख रहे हैं कि एक एक दिन नया नया काम आपने देखा लगातार, कि जब 19 तारीख को उनको जिम्मेदारी मिली, 21 तारीख को उन्होंने सारी बहनों के बीच में संविधान ने जो कहा है सर्वधर्म सम्मान, वो समानता का मिसाल दिया है हमारे रईस भाई ने। सभी बहनों ने हजारों की तादाद में उनके
उनके हाथ पे राखी बांधी। तो ये मिसाल है रईस भाई की। रईस भाई हर कौम को लेके चल रहे हैं, तो हमें वो खुशी नजर आ रही है। और मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि कितनी तकलीफों से हमें आगे गुजरना पड़ रहा है। एक संविधान की ताकत लेकर हम चले आ रहे हैं, तो हमें संविधान के तहत अपनी आवाज को बुलंद करना है। आप देख रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, संसद के अंदर जब कोई ऐसा काला कानून पास होता है, तो अगर एक आवाज उठती है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। सीए पे बोलते हैं तो ओवैसी साहब बोलते हैं, ट्रिपल तलाक पे बोलते हैं तो ओवैसी साहब बोलते हैं, बाबरी मस्जिद पे बोलते हैं तो ओवैसी साहब बोलते हैं, हिजाब पे बोलते हैं तो ओवैसी साहब बोलते हैं। जब कुछ तकलीफ होती है, हमारी दाढ़ी टोपी की बात आती है, तो ओवैसी साहब बोलते हैं। तो हमारे वोट के हकदार भी ओवैसी साहब हुए ना। तो अब मैं कहना चाहती हूँ, जो लोकसभा इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी ने 48 सीट थी यहाँ पर, तो क्यों मुसलमान को टिकट नहीं दी? क्यों मुसलमान को आगे आना नहीं चाहिए? क्या मुसलमान हक नहीं रखता? कि संविधान में मुसलमान का अधिकार नहीं है? है, लेकिन आपको हर चीज से वंचित रखा जा रहा है, हर चीज से महरूम रखा जा रहा है। तो हमें अपने हक को समझना होगा, आपको आगे आना होगा। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको नेता बनाना चाहते, वो नेता बनने नहीं, वो आपको नेता बनाना चाहते। आपके बीच से एक किसी को खड़ा करके यहाँ नेता बनाना चाहते। मैं भी आपके बीच से यहाँ तक आ सकती हूँ। तो आप लोग सोचिए आप क्या से क्या कर सकते हैं। तो ये जो महाविकास आघाड़ी की जो सोच है, जिसमें भी अभी मुसलमान भी बैठे हैं, तो वो क्यों खामोश है? मैं आपको बता दूं, जो हालत हम पे गुजर रहे हैं, जो बर्बरता मुसलमानों पे गुजर रही है, तो उसके लिए मुसलमान जो रहबर बन के आपके वोट लिए थे, वो खामोश क्यों है? उनको करारा जवाब देना है विधानसभा इलेक्शन में। हमारे सर पे विधानसभा चुनाव खड़ा है, तो आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में हमें अब जो वोट देना है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देना है। आपने देखे रामगिरी महाराज जो महाराज बनता है, वो रामगिरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की ना गुस्ताखी? कौन बोलने के लिए खड़ा हुआ? कोई बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ। साथ ही साथ एक छोटा सा बटला सा जो है वो नीतीश राणे, वो उसके सपोर्ट में उतर गया। तो उसको चैलेंज देने के लिए आने वाली 23 तारीख को हमारे इम्तियाज जलील साहब मुंबई आ रहे हैं। चलो मुंबई करके, तो हम मुंबई करो का भी काम है कि उनका साथ देना, उनकी आवाज को बुलंद करना। हम जितनी भी तादाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तहत हम इम्तियाज भाई का साथ देंगे, क्योंकि मुसलमान अपने संविधानिक हक के लिए आवाज उठाएगा। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे नबी के ऊपर जब कोई बोलेगा तो हम कैसे खामोश रहेंगे। तो हमारा भी काम बनता है आने वाली 23 तारीख के दिन हम सबको मिलकर इम्तियाज जलील साहब की आवाज को बुलंद करना है। और ये 22 तारीख का भी एक संदेश दे देती हूँ रईस साहब के सामने कि 22 तारीख को असद साहब भी आ रहे हैं, तो हम सबको मिलकर उनकी सभा को भी कामयाब करना है इंशाअल्लाह। देखिए, अभी नीतीश राणे ने जो हरकत की थी रामगिरी को सपोर्ट करने की और खुलेआम मुसलमानों को गाली देके मस्जिद में घुस के मारने की बात की थी, तो उसी विषय पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे। हमारे मुंबई अध्यक्ष रईस लश्कर साहब के आदेश अनुसार हमने यहाँ प्रोटेस्ट किए थे। अभी थोड़े दिनों में कुछ आपको पता चल जाएगा। 23 तारीख के दिन इम्तियाज जलील साहब तिरंगा रैली लेकर मुंबई आ रहे हैं, तो मजबूत तरीके से सबक सिखाएंगे, क्योंकि दादागिरी से देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। तो हम यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथ में संविधान भी देंगे कि जिसकी शपथ खा के आप लोग सीट पर बैठते हो, लेकिन गुंडागर्दी करने बैठते हो, ये बहुत ही जल्दी 23 तारीख को आपको नजर आएगा। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम की कुछ खीर गर्म हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं कि हिंदू मुस्लिम करने वाले कोई और नहीं, ये हमारे ही बीच में जो जीत के गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने नफरती माहौल पैदा कर दिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर उनके पास बोलने के लिए कोई चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट उन्होंने किया नहीं, कोई भी चीज़ उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब ये सवाल जब जनता उठाएगी, उसके लिए उन्होंने जनता को बहकाना शुरू कर दिया है, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है, नफरती माहौल पैदा कर दिया है। मैं एक सवाल आपसे और पूछना है, तो रिजवान चंदन जिस तरीके से अक्सर आप MIM में हमेशा आगे रहती है, तो हम क्या उम्मीद करें कि आप कहां से MLA पद के दावेदार आपको पार्टी की? देखिए, ऐसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो जिम्मेदारी जब से मिली है, जब से हम काम कर रहे हैं, आगे रहते हैं, और ओवैसी साहब का साथ हमारे साथ है, अभी रईस साहब का साथ हमारे साथ है, हम आगे रहते रहेंगे। और रही बात इलेक्शन की, तो आला कमान फैसला करे, अभी हमारे मुंबई अध्यक्ष फैसला करेंगे, जैसा हमारी पार्टी का आदेश होगा, जराकों पे सब कुछ। क्या उम्मीद करी जाए कि यहाँ से आपको नगर सेवक का चुनाव लड़े? जी देखिए, नगर सेवक तो लड़ने की बात बनती नहीं, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। तो अभी बात हम अभी जो है MLA इलेक्शन की बात करेंगे, जो अभी सामने है हमारे। और MLA इलेक्शन में मैंने
रईस लश्करिया साहब का नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ के जो एमएलए हैं वो जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। और रईस लश्करिया साहब का आपको बैकग्राउंड तो पता ही है, डेवलपर है। अलहमदुलिल्लाह अगर ये आते हैं तो मालूनी के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि गैर जो और बीजेपी वाले हैं मालूनी के नज़र टक्के रखे हैं, जैसा धारावी का मसला है जिसमें अडानी और अंबानी टक्के बैठे, इसी तरीके से मालूनी का भी हाल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सदर साहब का बैकग्राउंड जो है वो डेवलपर है, अलहमदुलिल्लाह बिल्डर है। तो मेरी उम्मीद है, ख्वाहिश है कि अगर इनको टिकट दिया जाता तो जीतेंगे तो इंशाल्लाह मालूनी का बहुत कुछ बदलाव होगा। बहुत ख्वाहिश है लोगों की कि अच्छी जगह रहे, सहूलियत के साथ रहे, ना कि कचरा पट्टी चलो किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते सामने वाला एमएलए। तो हम एक नए एमएलए के तौर पे रईस लश्करिया साहब को एक ख्वाहिश जताते हैं कि वो मलाड से लें। आपने अभी एक शब्द यूज किया था पटना 1.5 फुटिया या नारी की साइज का है। अरविंद अरोड़ा के बारे में क्या कहेंगे, जिसने कहा कि जो दारू ना पिए वो शैतान मुसलमान है। जी देखिए, दारू हमारे में हराम है, तो मतलब आप शैतान मुसलमान समझ, इसके नहीं, बारे में नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। कहोगे, वो किस नज़र से देखते हैं? ये देखिए इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। बाकी दारू हमने की इस बात तरह जो का न्यूज चलाया था, पर्सनली भेजा गया है सारे एमएन के लोगों ने। देखो दारू जो है वो हमारे में हराम है, तो हम उसके बारे में तो कुछ बोलेंगे। जो पिएगा वो हराम चीज कर रहा है। नहीं, वो शैतान है जो नहीं नहीं, ये वो उसकी बात है। उसके बारे में क्या, ये उसके बारे में क्या ये कहोगे? ऐसा नहीं होता है। जो बयान दिया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, भड़काया जाता है, उसके लिए अब क्या करेंगे? अभी तो रामगिरी का नाम हो गया, 1.5 फुटिया नाम दे दिया नीतीश राणे, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह से नए नए बयान आते हैं। इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। बाकी जो मेरे नबी के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे क्या, किसी छोटे से बच्चों को भी बर्दाश्त नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो है, जो अभी एक जमहूरियत है, जो मिलके रहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए मुसलमान शांत है। मुसलमान शांत है इसका मतलब ये नहीं कि नारायण राणे या उसका बेटा है किसी से डर नहीं रहा। भाई मुसलमान हिंदुस्तान की एक दिल की धड़कन है, तो धड़कन बने रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाह प्यार और अमन रहेगा हिंदुस्तान में, यही हम दुआ करते हैं। चलो बहुत